हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे राकेश फिटनेस टीवी एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से एंड बहुत ही सेंसिटिव वीडियो था जो मैंने लास्ट में बनाया। मैंने संदीप के ऊपर बनाया था बिकॉज मैं पर्सनली उसे जानता था, मैं उसे जॉब करता था। काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है, इसमें पर्सनली मैसेज करके भी कहा है कि किडनीज ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों की भी किडनी ख़राब होती है, बच्चों की भी किडनी ख़राब है। आप हॉस्पिटल जाइए एंड आपको पता चलेगा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से ही नहीं हुआ, कोई और रीज़न भी हो सकता है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि किडनीज अगर ऐसे अच्छे खासे बंदे की किडनी आप स्टार्टिंग में जब वो हमारे साथ जॉब करता था और ही हैज़ अ वेरी गुड मसल वॉल्यूम, तो इट मीन्स कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा है एंड बहुत अच्छा है, उसका जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना फिट बंदा। फिर जो मैं किडनी ख़राब होने की बात थी बिकॉज वो बहुत हाई प्रोटीन ले रहा था और कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं था, हाई प्रोटीन ले रहा था एंड ऑफ साइकिल में गेनिंग में वो बहुत ही ज़्यादा फैट ऑब्जर्व कर रहा था। लाइक मैं उसको हमें कभी देखता था वुड हाउस में, जब वो मैं वर्कआउट करने जाता था तो नीचे मतलब कि 2 लीटर वो कोक पी जाता था, 10 समोसे खा जाता था। 10 समोसे गाइस, 10 समोसे बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है समोसों में एंड वो कार्ब्स इंटेक बहुत था, कोई भी मैक्रोस काउंटिंग नहीं थी कितने ग्राम्स खाना है या कितने ग्राम्स उसको कार्ब्स लेना है, कितने ग्राम्स उसको फैट लेना है। बस उसको एक ही बात पता थी कि मुझे 20 अंडे खाने हैं, वो भी फुल, जिसकी वजह से हमारा किडनी जो है वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता है इतना। और अगर हम चेकअप करवाते हैं, अगर मैं बॉडी बिल्ड अगर साइकिल पे हूँ, अगर मैं भी साइकिल के बीच में कोई भी प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करता और मेडिकल चेकअप करवाऊँ तो मेरा भी जो है टेस्ट ऊपर नीचे होगा। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस रखना है। लेकिन विदाउट प्रिकॉशन आंखें बंद करके अगर हम चलते रहेंगे तो बहुत ही भारी नुकसान होना पड़ेगा। सो मैं आपको सेकेंड स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मेरा स्टूडेंट है एक बेंगलोर में और उसने मुझे आधा घंटा बात हुई है मेरी उससे, तो उसी ने ही मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था कि सर प्लीज़ आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, लड़के एक्सपायर हो रहे हैं। एक लड़का उसने बताया कि उस लड़के के कोच ने उसको एम्प दे दिया और वो सोया और सोया का सोया ही रह गया। गाइस, एम्प बहुत ही मतलब कि बेकार चीज़ है, फेंक दो, कोई फ्री में देगा तो भी ना लो। एम्प आप वेन्स में लगाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सीधा वेन्स में इंसर्ट करोगे वो आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगी। सो ये एम्प मतलब कि प्री वर्कआउट आप पी लो यार, आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो सिर्फ एक वर्कआउट करने के लिए। आपके मसल्स कहाँ हैं, आपकी मेहनत कहाँ है? अब तो एक आर्टिफिशियल एक वो लेके अपने आप को बूस्ट कर रहे हो। वो मेंटली लेवल, वो पैशन कहाँ है आपका? कितनी डेंजरस चीज़ है। वो लड़का एक्सपायर हो गया एंड उसके ट्रेनर्स के ऊपर ऑफकोर्स काफ़ी बातें आई, तो पैसे उसे दे के वो निकल गया बाहर एंड उसके चाचा जी एक्सपायर हुए तो उसने पूरा शेयर किया मेरे साथ कैसे कैसे क्या हुआ। कि वो बॉडी बिल्डिंग करते थे लेकिन वो किसी के अंडर ट्रेनिंग नहीं करते थे एंड और जो भी उनके जिम का ट्रेनर था तो वो 1 किलो बीफ खा लो, वो फुल फैट बीफ खा देते विद फुल फैट, नॉट लीन, ऑफ साइकिल में एंड कुछ भी मैक्रोज माइक्रोज नहीं था, बस पेट भर के खा लिया। 100 kg प्लस उनका बॉडी वेट था एंड फैट परसेंटेज बहुत ही हाई था। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, जब भी कोई बॉडी बिल्डर गेनिंग करता है मैक्रोज जरूर काउंट करो। आप कितने ग्राम फैट्स ले रहे हैं, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए आपकी बॉडी को, आप तो वो चीज़ बहुत ही डिपेंड्स करती है बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली। सो यही एक तरीका है जिससे आप अपने मसल मास को गेन कर सकते हो, नहीं तो आप फैट इंटेक करते रहोगे और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता रहेगा। और एक बात, जब भी आप स्टीरॉयड साइकिल पे होगे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा और ऊपर से आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा हाई हो जाए, तो सोचो क्या हालत होगी आपके हेल्थ की। सो ही सेड कि ब्रीथिंग में उनको प्रॉब्लम रहती थी, उनको हेडेक भी रहता था वो, लेकिन छोटी मोटी दवाई पेन किलर लेके
इग्नोर करते थे ऐसी प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वेरी बैड। देखिए, जब भी आपकी बॉडी अगर कुछ उसको प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ ना कुछ सिग्नल देती है, तो आपको मेडिकल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, अगर ये जान के मतलब कि खतरे में आ जाए किसी की, तो ये स्पोर्ट्स दिस इज वेरी बैड। ठीक, किसी को पैसों के लिए मिसगाइड मत कीजिए। ही सेड कि यहाँ पे लोग वाटर लॉस के लिए लासिक्स की इंजेक्शन 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में इंजेक्शन दे देते हैं। आपको पता है कितना डेंजरस है? आपके हार्ट में अगर क्रैम्प आ गया ना एक बार, तो आप बचेंगे नहीं। एंड वन मोर थिंग, बिफोर कॉन्टेस्ट आप जो एम्प या प्री वर्कआउट ये सब कुछ यूज़ करते हैं, प्लीज़ इसे मत यूज़ करें। सो मेरा उसने अपने चाचा की बात शेयर की कि उनकी हेल्थ बिगड़ती गई, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल था बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, एंड हीमोग्लोबिन बहुत ही हाई था, जो मेन रीज़न डॉक्टर्स ने बताया। तो गाइस, जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि जब भी आप ऑफ साइकिल पे होते हैं, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी हाई रहता है, तो अगर हम ऐसी गंदी चीज़ें खाएंगे तो और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। तो आपको इस टाइम पे कार्डियो बहुत ज़रूरी है करना ऑफ साइकिल में, और वो कार्डियो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। एंड फैट इंटेक कितना है वो बहुत ही ध्यान में रखना है, और आपको जो फैट इंटेक है वो गुड सोर्स से आना चाहिए, लाइक आलमंड्स या पीनट बटर और वॉलनट्स, इन सब चीज़ों। उन्होंने कॉन्टेस्ट प्रेपरेशन के लिए वो साइकिल कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने कटिंग साइकिल स्टार्ट किया, उनके सब में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो उन्होंने स्टीरॉयड साइकिल सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद, और फिर भी उन्होंने पीसीटी नहीं की, कुछ भी ना, कोई मेडिकल चेकअप कर पाया। उन्होंने 1 मंथ के लिए ब्रेक कर ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक रात को उनको पैरालाइज अटैक आ गया। उनकी वाइफ को पता लगा, तो जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स सेड कि अगर आपका राइट ब्रेन बंद होता है तो आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड होगा, तो अगर आपका लेफ्ट ब्रेन बंद होता है तो राइट साइड पैरालाइज्ड होगा। तो उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्लॉट था, तो डॉक्टर सेड हम लोग ब्लड क्लॉट को तो मेडिसिन से वॉश आउट कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन इनकी ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, जैसे कुकर में प्रेशर बनता है उसी तरह प्रेशर बन रहा है, और वो प्रेशर जो है कि सिर के बीच में आ रहा है, तो हम लोग उसको ऑपरेट करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने उनके स्कल को निकाला और ऑपरेट किया, और वो ठीक भी हो गए। 11 डे तक वो ठीक रहे, लेकिन एकदम से 11 डे के बाद उनको बहुत जोर से स्ट्रोक आया, और वो की डेथ हो गई, और वो एक्सपायर हो गए। बहुत बुरा लगता है जब कोई बॉडी बिल्डिंग की वजह से मर जाता है ऐसे। सो गाइस, तो क्या परमात्मा की आत्मा को शांति दे। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी ऐसे कोचेस के पास मत जाइए जो अनएजुकेटेड हो, जो पैसों के लिए आपको ये ना बताए कि आपको क्या दे रहे हैं, बिकॉज वो कोच बहुत ही डेंजरस होते हैं, जो आपको बिना लेबल के, बिना किसी चीज़ के अगर कोई प्रोडक्ट देते हैं और वो बताते नहीं कि वो आपको क्या दे रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही डेंजरस है। ऐसे कोचेस के पास मत जाइए। कोई भी ऐसा सप्लीमेंट मत बाय कीजिए जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ मत लीजिए, कोई भी ऐसा इंजेक्शन मत लीजिए जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। कीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कोच के पास जाइए, और स्पेशली बेंगलोर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। तो मैं उन लड़कों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे मेंशन है। मैं उनको गाइड करूँगा पर्सनली, और मैं कोई चार्ज भी नहीं करूँगा। एंड इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिए कि कुछ भी चीज़ जो कि आप ओवरडोज या कुछ भी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। फील होता है कि इससे बॉडी बिल्डिंग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये सच है।
चंद लोग ऐसे हैं घटिया जो कुछ पैसे कमाने के लिए बच्चों की लाइफ के साथ खेल जाते हैं। सो ये चीज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा अपने ब्लॉग्स के बारे में, मैं कैसे क्वारंटाइन पीरियड में वर्कआउट करता हूँ, क्या मेरी डाइट है, क्या मेरे आगे फ्यूचर प्लान है कॉन्टेस्ट के लिए।